क्या आप किसी अपने को भूल सकते हैं, उस शख्स को जो आपकी जिंदगी का हिस्सा था? कल्पना करें, एक मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी है, हाथ में पूजा की थाली, और सामने एक आदमी उसे देखकर ठिठक जाता है। वो उसे पुकारता है, लेकिन वो उसे अनजान नज़रों से देखती है। ये कहानी है ऐसी जो आपके दिल को छू लेगी और दिमाग में सवाल छोड़ जाएगी। चलिए शुरू से बताते हैं। रोहन एक साधारण इंसान है, सीधा सादा, मेहनती और अपनी पत्नी अनन्या से बेहद प्यार करने वाला। 4 साल पहले एक रात को उनके घर में आग लग गई। रोहन अपनी बेटी काव्या को लेकर किसी तरह बाहर निकला, लेकिन अनन्या का पता नहीं चला। सबने कहा वो बच नहीं सकती, पर रोहन को यकीन था कि उसकी अनन्या कहीं जिंदा है। वो हर दिन उसे ढूंढता रहा, हर मंदिर, हर गली में उसकी एक झलक की उम्मीद ली। अब 4 साल बाद एक सुबह रोहन मंदिर में पूजा करने जाता है। वहां वो देखता है अनन्या अपनी बेटी काव्या के साथ माथे पर तिलक लगाए खड़ी है। रोहन की सांसें थम जाती हैं। वो दौड़ता है, अनन्या! वो चिल्लाता है, लेकिन अनन्या चौंक कर पीछे हटती है। आप कौन हैं? वो पूछती है, उसकी आंखों में डर और हैरानी। रोहन का दिल टूट जाता है। अनन्या उसे नहीं पहचानती, उसकी याददाश्त चली गई है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि आग लगने के बाद अनन्या को एक बूढ़ी औरत शांति ने बचाया था। शांति ने उसे और काव्या को अपने घर ले लिया, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने अनन्या को बताया कि वो उसकी बहू है और उसे अपने घर में रख लिया। असल में शांति का मकसद था अनन्या को बेवकूफ़ बनाकर उससे काम करवाना। अनन्या, जिसे कुछ याद नहीं, उसने सब मान लिया। वो दिन रात शांति के घर में काम करती और काव्या को भी शांति डांटती फटकारती ताकि वो डरकर चुप रहे। मंदिर में रोहन अनन्या से कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, ये काव्या हमारी बेटी है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब याद दिलाऊंगा। लेकिन अनन्या उसे धक्का देती है। आप पागल हैं, मैं आपको नहीं जानती, वो गुस्से में कहती है और काव्या का हाथ पकड़कर चली जाती है। रोहन हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात अनन्या को सपने में कुछ धुंधली तस्वीरें दिखती हैं। एक घर, आग की लपटें और रोहन की आवाज़। वो परेशान हो उठती है। शांति उसे देखती है और डर जाती है। कहीं इसे सच याद न आ जाए, वो सोचती है। वो अनन्या को डांटती है, कोई सपना सच नहीं होता, जो कोई मिले उससे दूर रहना। लेकिन अनन्या के मन में सवाल उठने लगते हैं। दूसरी तरफ रोहन को अब सच पता चल चुका है, उसकी अनन्या जिंदा है और वो उसे हर हाल में वापस लाएगा। पर मुश्किल ये है कि रोहन की माँ सरिता को लगता है कि अनन्या की जगह अब कोई और ले चुकी है। सरिता ने रोहन की दूसरी शादी करवा दी थी, नैना से। नैना को जब मंदिर की बात पता चलती है, वो घबरा जाती है। अगर अनन्या लौट आई तो उसका क्या होगा? वो सोचती है, कहीं रोहन मुझे छोड़ न दे। अब सवाल ये है, क्या रोहन अनन्या को उसकी सच्चाई याद दिला पाएगा? क्या अनन्या शांति के जाल से निकल पाएगी, या फिर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को भूल जाएगी? और नैना, क्या वो चुपचाप सब देखती रहेगी या कोई चाल चलेगी? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम पर नया राज खुलने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या प्यार याददाश्त को जगा सकता है? अपनी राय नीचे बताएं।